मियाँ बावले दूजे खाई भांग, नीचे हो गया सिर और ऊपर हो गई टांग। इस वक्त चीन और पाकिस्तान का कुछ वैसा ही हाल है। जहां भूटान के साथ मिलकर भारत ने चीन को दिया एक बड़ा झटका, तो वहीं भारत के हथियारों और मिसाइलों की बौछार से डर कर पाकिस्तान क्या करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में चीनी चेले के जाने के बाद क्या बदल गया है सीन? क्या चीन कामयाब हो गया है नेपाल में? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो भाई, नेपाल में अभी ये हाल है कि कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो गई है और इन दो फाड़ कम्युनिस्ट पार्टी को मिलाने के लिए चीन ने अपने चेले को भेजा है। वैसे उस चेले को चीन में चाणक्य कहा जाता है और वो अपने दल बदल के साथ पहुंचे हैं और बुधवार तक रुकेंगे भी। वैसे इस चेले के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय विभाग में उप मंत्री हैं, गुओ येनझाऊ। अब 2 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन में क्या फायदा हुआ? जहां ओली ने पहले मिलने से मना किया था, तो वहीं दहल ने मिलने के लिए हाँ कहा था। बातचीत भी हो गई। बाद में ओली ने भी हाँ कर दिया। अब इस दल ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, केपी शर्मा ओली और ओली गुट से अलग हुए पार्टी गुट के दूसरे नेता पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ कनाल से भी बात करी और सबको ये समझाने की कोशिश करी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको तोड़े नहीं, मिला कर रखें, क्योंकि चीन चाहता है कि नेपाल में स्थिरता रहे। चीन को इस बात की चिंता है कि अगर ये दल फट गए, टूट गए, तो बाद में क्या होगा। इसके परिणाम को लेकर वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि नेपाली नेताओं के पास कोई रोड मैप नहीं है कि इसके बाद क्या होगा और क्या करेंगे। नेपाल में चीन ने काफ़ी सारा पैसा लगा रखा है। इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स में चीन ने अपनी चिंता भी जाहिर करी और चीन का कहना है कि नेपाल में बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत बहुत ज़्यादा पैसा और सहयोग की उम्मीद है। यही वजह है कि नेपाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे चीन को चिंता हो रही है। इसको किसी भी रूप में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, असल में चीन कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी पकड़ बनाकर नेपाल पर कब्जा करना चाहता है। नेपाल में जिस तरह से आने वाले समय में दिख रहा है चीन को अपनी पराजय, क्योंकि सड़क पर जनता भी उतर आई है और अपनी जमीन वापस मांगने लगी है। इसमें उसे ये लग रहा है कि शायद वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। नेपाल को लेकर चीन के बड़े बड़े सपने हैं, इसीलिए तो वो नेपाली लोगों को मंडारिन भाषा सिखाने के जोर पर उतर आया था। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाने लगा था कि चीनी सेना में गोरखाओं की भर्ती होगी। लेकिन इस वक्त कुल मिलाकर सीन ये है कि चीन दोनों पार्टियों को मिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, यानी कि चीनी चेले बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के एक और मंसूबे को फेल कर दिया है। दरअसल भारत का पड़ोसी भूटान काफी समय से भारत और चीन की राजनीति में एक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। जहां भूटान पर कब्जा करने की ताक में लगा हुआ है चीन, तो वहीं भूटान को संरक्षण प्रदान करता है भारत। ऐसे में बढ़ते समय के साथ भूटान अपनी प्रगति में कहीं रुक न जाए, इसके लिए भारत हमेशा कोशिश करता है कि भूटान को हर चीज मुहैया कराया जाए, जिससे कि वह भी दुनिया के साथ कदम में कदम मिलाकर चल सके। और इधर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की नीतियों में पड़ोसियों को, खासकर जो अच्छे हैं और जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, उनको पहली नज़र में रखा गया है। यानी कि किसी भी हाल में जिन पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं उन्हें अच्छे ही बनाकर रखना है। इस क्रम में भूटान भी आता है। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए थे, तो भूटान के साथ कई तरह के एग्रीमेंट हुए थे। इन एग्रीमेंट में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर भी कई एग्रीमेंट हुए थे। हाल ही में यहाँ तक कि भारतीय रेलवे ने यह भी सर्वे कराया था कि क्या इंडिया और भूटान के बीच एक रेल लिंक बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर काम भी चल रहा है। जल्द ही हो सकता है कि भारत और भूटान के बीच एक रेलवे लिंक सामने आ जाए और इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाए।
वहीं दूसरी तरफ भूटान को आगे बढ़ाते हुए 2019 में किए गए एग्रीमेंट पर अब भारत आगे बढ़ चला है और भारत और भूटान मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट के तहत एक सैटेलाइट बना रहे हैं। वैसे इस सैटेलाइट पर पूर्ण रूप से हक होगा भूटान का और यहाँ तक कि भूटान को भारत टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा और इसे सिखाएगा भी कि इसे बनाते कैसे हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। वैसे हाल ही में ब्राजील ने भी चीन से अपना रिश्ता तोड़कर भारत के साथ मिलकर अपने सैटेलाइट प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिया है। इन चीजों से ये पता तो चलता ही है कि भारत का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान सरकार बुरी तरीके से परेशान हो गई है और डर गई है और इसकी वजह है एक बड़ी खबर। उस बड़ी खबर से भारत का गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि इमरान खान को डर सताने लगा है कि कहीं बालाकोट वाली घटना फिर से न हो जाए, क्योंकि बालाकोट के समय जिस चीज का इस्तेमाल किया गया था अब वो बहुत बड़ी संख्या में भारत में आ रहा है। हमने आपको अपनी पिछली न्यूज में बताया था कि इजराइल से किसी देश का समझौता हुआ है एशिया में जो $200 मिलियन के डील के तहत बड़ी संख्या में स्पाइक बम और ATGM लेने वाला है। वैसे उस वक्त इजराइल ने उस देश का नाम नहीं बताया था। राफेल की तरफ से ट्वीट आई थी कि इस तरह की कोई डील हुई है किसी एशिया की कंट्री से, लेकिन नाम नहीं बताया था। पर अब वह नाम सामने आ गया है कि यह डील और किसी से नहीं बल्कि भारत के साथ हुई है। और डरने वाली बात पाकिस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि इन्हीं स्पाइक बमों का इस्तेमाल 2019 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था और उस वक्त 300 ऊपर चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को माना नहीं था। और अब पाकिस्तान को यह डर लग रहा है, जो कि उसके डिप्लोमेट कह भी रहे हैं कि उसने गिनती छिपाकर बहुत बड़ी गलती करी थी। अब भारत फिर से कुछ वैसा ही बड़ा एक्शन लेने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हलचल भी है और हंगामा भी है। इन बमों का नाम सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक निशाने पर लगते हैं और अच्छी खासी तबाही मचाते हैं। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान पहले ही देख चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इजराइल के साथ ये समझौता करके सही किया है या गलत किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।